तो आज का एक और नया वीडियो मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। आज है 9 जुलाई 2024, 9 जुलाई 2024। मैं कहीं थोड़ा सा बाहर हूँ, हो सकता है आवाज़ की आप लोगों को नॉइज़ अलग अलग सुनाई दे यहाँ से बैकग्राउंड में। बहरहाल ऑफिस पे नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो अपडेट करना है मुझे, तो मैं चाहता था कि ये डिटेल्स आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो बात ऐसी है कि कॉइन इंडस्ट्री जो है हमारी, जिस हिसाब से चल रही है पिछले लास्ट 2 ईयर से, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। उससे रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ख़ास करके उन लोगों को जो लोग नए नए इस फील्ड को ऐसा देख के अपॉर्चुनिटी समझ के आ रहे हैं कि जहाँ पे इनको लाखों करोड़ों रुपए शायद कमाने मिल जाएगा। तो आज जो मैं बातें बताऊँगा वो गाइडलाइंस किसी को अच्छी भी लगेगी, किसी को बुरी भी लगेगी। तो जो भी है आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि इंडस्ट्री आप लोगों के लिए है या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहला मैं यही कहूँगा, जो लोग हमारे साथ ऑर्बिट के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, आप जो भी कॉइन कलेक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लेवल्स है काम के। ठीक है। कुछ लोग छोटे मोटे स्कार्स, वेरी स्कार श्रेणी के सिक्कों को कलेक्ट करके अपना जो भी उनका तरीका है सेल आउट करने का, चाहे वो एग्जीबिशन में करे या कहीं पे भी करते हैं, वो रीसेल करते हैं। तो जैसे आपने एक वीडियो में देखा होगा राजू भाई को, है ना, वो ला करके मुझे दे रहे थे। समझ लिया उस टाइप का अगर आप करते हैं काम, तो भी उसमें कुछ ना कुछ आपको पैसा मिल सकता है, अगर आप ध्यान से करेंगे, सही कलेक्शन करेंगे तो। ठीक है। फिर कुछ लोगों का ये होता है कि वो जानकारी उनको ज़्यादा होती है। ठीक है। तो जानकारी भी होती है और नेटवर्क भी उनका अच्छा होता है। तो नेटवर्क होने की वजह से, जानकारी होने की वजह से उनका कलेक्शन भी कुछ ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो लोग कहीं ना कहीं रीसेलर अच्छे लेवल पे होते हैं। ठीक है। तो उनके पास हो सकता है किसी थीम पे आप लोगों को देखने मिले कि अच्छा खासा उनके पास कलेक्शन हो। कोई रिपब्लिक पे कर लेता है, कोई ब्रिटिश पे करता है, कोई मुग़ल पे करता है। ठीक है। कोई मिक्स भी करता है, कोई नोट्स और कॉइन दोनों साथ में करता है। तो इस टाइप के भी कुछ लोग होते हैं। तो लेकिन इस टाइप के लोग जो है ना, जो रीसेलर है, इनको ही देख के यूट्यूब पर भी ये लोग काफ़ी है, जैसे मैं खुद भी एक रीसेलर ही हूँ, तो इनको काफ़ी लोग देख के ना ये अट्रैक्ट होते हैं कि यार ये सिक्के यूट्यूब पर बेच रहे हैं या फेसबुक पर बेच रहे हैं या ये एग्जीबिशंस में मिलते हैं, इतने लोगों का कॉइन कलेक्शन करते हैं, बेचते हैं, है ना, तो काफ़ी पैसा है इसमें, ये लोग सोचते हैं। इस हिसाब से लोग अपना भी कहीं ना कहीं बिज़नेस बनाने के लिए ये आ जाते हैं। ठीक है। वो लोग सोचते हैं, कुछ ऐसे भी टाइप के होते हैं जो रीसेलर बनने की कोशिश करते हैं, पहले यूट्यूब पे आ जाएंगे या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल इस्तेमाल करके फेसबुक वगैरह पे ग्रुप बना लेंगे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेंगे, फिर धीरे धीरे करके सेलिंग बाइंग का काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपका विज़न क्लियर नहीं है और अगर आप सिर्फ छोटी मोटी सोच से इसमें आए हैं इस काम में, और अगर आपकी नीयत भी सही नहीं है, तो कुछ लोग तो फिर भी मैं समझता हूँ कि इसमें आगे बढ़ जाते हैं गलत तरीके से, ये बात भी हकीकत है। लेकिन ज़्यादातर लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे काम होता है ट्रस्ट पे। अगर आप किसी के साथ, कोई भी क्लाइंट के साथ अगर आपने कोई कॉइन वगैरह बेचा है, अगर वो परफेक्ट नहीं है, तो आपको रिफ़ंड लेने में भी वो कॉइन, बात ऐसी आती है कि आपको रिटर्न भी लेना पड़ता है। तो ऐसा हर कोई कर नहीं पाता है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे ट्रस्ट की बात आती है, और वो ट्रस्ट की बात हर कोई मेंटेन नहीं कर पाता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों का करियर शुरू होता है, साल 2 साल में वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। उनको फिर ये लगता है कि यार अब कहाँ पे जाऊँ, मैं कैसे कुछ कर पाऊँ। और जो लोग फिर जिससे कट जाते हैं फिर रिटर्न उनसे, वो लोग फिर बाइंग सेलिंग का काम नहीं करते हैं। ठीक है। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, और बहुत बड़े बड़े भी डीलर्स ऐसे होते हैं जिनका किसी पर्टिकुलर कॉइन डीलर से कभी कुछ कुछ हो जाता है, तो फिर उनके भी ताल्लुकात उनसे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। तो ये लेवल पे, लेवल टू लेवल लोगों के बीच में चलता रहता है। लेकिन जो शुरुआत करते हैं ना रीसेलर टाइप के लोग, इस टाइप से सोचते हैं कि हम आके यहाँ पे शायद लाखों रुपए कमा लेंगे, तो वो ज़्यादातर उनका गलत रहता है, भरम रहता है, और वो लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है। अब सही तरीके से अगर आपको आगे बढ़ना है, बिज़नेस भी करना है, कॉइन कलेक्शन भी करना है, तो एक सीधा ही रास्ता है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने टारगेट की तरफ पहुंच सकते हैं आप।
तो सबसे पहली बात आपको खुद एजुकेट होना है और लोगों को एजुकेट करवाना है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। अगर इस हॉबी में आप कुछ करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में, इस हॉबी में, तो पहले तो आपको खुद भी एजुकेट होते रहना है हमेशा और लोगों को भी एजुकेट करवाना है। वो चाहे तरीका कुछ भी हो, चाहे आप ओरली किसी को बताते हो, वीडियो बना के बताते हो, या कुछ आपने बुक लिखी हो, या फिर आप फेसबुक पे कोई ग्रुप बना के चला रहे हो, या व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बना के चला रहे हो। तरीका कुछ भी हो, लेकिन एजुकेशन पहले होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है। अगर एजुकेशन आप दे सकते हैं, ले सकते हैं, तो ही आपका काम सही से आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर देखिए बाइंग सेलिंग का काम स्टार्ट होता है। अगर आपने सही से एजुकेशन लिया है तो आप सही सिक्के बाय कर पाएंगे, और सही सिक्के अगर आपने बाय किए, या नोट्स अगर आपने बाय की है सही से, सही जानकारी के साथ, तो उसमें आपको 90% चांसेस है आगे चल के 2-3 साल में इतना अच्छा फ़ायदा हो सकता है कि आप शायद सोचेंगे भी नहीं। अब बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों को लगने ये लगा है कि हमारे सिक्के तो बिकते ही नहीं है, एग्जीबिशन में भी बिकता नहीं है। तो मेरे कुछ वीडियो देख के लोगों को शायद ये भी लग रहा है कि मैं एग्जीबिशन के ख़िलाफ़ हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जीबिशन जो होते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे लोग हैं, लेकिन वहाँ तक आप लोग पहुँच नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों के जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना, उनके पास होता है ऐसा चिल्लर जिसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। और वो चिल्लर आप अगर ऐसे लोगों के पास ले जाएंगे तो उनके पास कोई टाइम नहीं होता है कि वो आप लोगों के चिल्लर में से कुछ निकाल के आपको बोलें या गाइड करें, ठीक है। तो फिर आप लोगों को मिल जाते हैं वो टाइप के लोग जहाँ पे ये चिल्लर को 10, 20, 5 रुपये में बाई किया जाता है, और उसको फिर आपको ना बताया जाता है कि इसमें रेयर कौन सा, स्कार कौन सा है, बस एक रेट दे दिया जाता है और फिर आप मजबूरी में उसमें बेच के निकल जाते हैं। तो इसमें कुछ छोटे मोटे रीसेलर भी होते हैं, और इसमें कुछ बड़े बड़े टाइप के भी, दिखने में जो बड़े बड़े टाइप के, उस टाइप के लोग भी होते हैं। वो दिखने में है, एक्चुअल में वो बड़े नहीं हैं, ठीक है। तो वो लोग भी इस टाइप का काम करते हैं, भले वो यूट्यूब पर भी शायद लाखों में सब्सक्राइबर हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे सब्सक्राइबर आपके 1000 हो, चाहे आपके 10 लाख हो, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो ही वो सही माना जाएगा। अगर आप गलत कर रहे हैं तो चाहे कोई भी हो, उसका काम वो गलत ही माना जाएगा, ठीक है, चाहे मैं करूं या कोई और भी करे, ठीक है। अब इसमें तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी इस टाइप से काम स्टार्ट करने जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं आ जाती है दिक्कत, और सोचते हैं कि अपने सिक्के बिक नहीं रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो भाई देखिए, अगर आपके पास रेयर सिक्के हैं तो एक बार हमें भी अप्रोच कीजिए, ठीक है। अभी मुझे किसी ने बताया कि किसी का वीडियो आया था, वो बता रहे थे कि एग्जीबिशन में चित्तरंजन दास जी का सिक्का नहीं बिक पाया, या और भी कुछ एक्सट्रीमली रेयर सिक्के थे जो 40,000 के रेट से शायद बेचे जा रहे थे, वो बिक नहीं रहे थे। तो मुझे लगता है शायद किसी ने ख़रीदा नहीं या ध्यान नहीं दिया। उस पर 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो वो सिक्का डुप्लीकेट होगा, या अगर ओरिजिनल है तो वो लोग को वो रेट में लेना नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो अपने कांटेक्ट बनाने होंगे, ठीक है। अगर आपके कांटेक्ट वाला ही कोई नहीं है, कोई नया पर्सन है, आप लेके जा रहे हो सिक्के उसके पास, तो हो सकता है वो आप पे ट्रस्ट ही ना करे, या फिर वो आपको उस हिसाब से ट्रीट करेगा कि उसको कम से कम भाव में आप उसको दे दो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर होती है सिक्का नहीं बिकने के पीछे भी, ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये बातें हैं। अब कोई ये सोचता है कि भाई ये इंडस्ट्री में अब कुछ रहा नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, देखिए मेरे जो नेटवर्क है, जो जितना मैं जानता हूँ उसमें बता रहा हूँ, रेयर सिक्के आज भी बिक रहे हैं, आज भी लोग ख़रीद रहे हैं, चाहे हमसे या किसी और से। स्कार भी लोग ख़रीद ही रहे हैं, पाउचेज़ भी बिक ही रहे हैं। ये बात अलग होती है कि कभी कभी फ़्लो ज़्यादा रहता है, कभी फ़्लो कम हो जाता है, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं हो रहा होता तो ये एग्जीबिशन भी नहीं लग रहे होते, ठीक है। बल्कि एग्जीबिशन की तादाद तो इस साल और बढ़ गई है, छोटे मोटे भी एग्जीबिशंस लग रहे हैं जो मतलब कि हाईलाइटेड नहीं है। सिटी सिटी में भी एग्जीबिशंस लगना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो हुआ है, हलचल हुई है, पब्लिक को पता चला है, सिक्के बिकते हैं, ख़रीदे जाते। मसला यहाँ पे ये है कि आपका अप्रोच सही लोगों तक नहीं पहुँच पाते। मान लीजिए आप एक भीड़ में चले गए सिक्के लेके वहाँ पे बेचने के लिए, और बहुत सारे लोग आए हुए। अभी मेरी ऑफ़िस अगर मैं मान लूँ कि लेके ऐसे बैठूँ कि भाई आप लोग आओ सिक्का लेके बेचने के लिए, तो जो प्रॉपर सिक्का लाया होगा ना, मैं उसको ही पहले अप्रोच करूँगा कि भाई ठीक है बताइए इसमें क्या है क्या नहीं है, रेयर, ठीक है, रेयर वाले जो होंगे पहला उसी को, रेयर या एक्सट्रीमली रेयर को ही ध्यान दिया जाएगा।
फिर उसके बाद देखा जाएगा भाव क्या हो रहा है। मेरी भी कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसे भाव में ख़रीदूँ कि आगे चल के मुझे भी रीसेल करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। लेकिन सही सिक्के होंगे तो ये काम होगा। अब ऐसे ही भीड़ में अगर बहुत सारे लोग गोनी गोनी भर के, थैला थैला भर के अगर चिल्लर लाए होंगे, जिसमें कुछ रेयर भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उन पे पहले ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस बंदे के साथ मैं बैठूंगा तो 2-3 घंटा मुझे उसके साथ लगेगा, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि उसमें रेयर सिक्का निकले, और निकल भी गया तो भी फिर उसके बाद ऐसा है कि वो सामने वाला जो है वो रेयर सिक्का बेचेगा नहीं बेचेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर मुझे गाइडलाइन ही देनी है और उसको 2 घंटा देना है तो मैं उसको चार्ज लेके कर सकता हूँ कि भाई मैं ये सिक्के आपके चेक करूँगा, 300 रुपये पर घंटे का इसको में लगने वाला है, चाहे जितने सिक्के चेक हो जाए, तो उस हिसाब से मैं चेक करूँगा, तो उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं, मैं बता दूंगा कि भाई ये सिक्के इतने। लेकिन कोई आ रहा है सेलिंग पर्पज़ के लिए और इतने सारे सिक्के ला रहा है, तो मैं उसको डायरेक्टली बोलूँगा भाई बैठो अभी, पहले दूसरे लोगों को मैं चेक करता हूँ। तो ये होता है एग्जीबिशन में भी, ठीक है। तो एग्जीबिशन वालों की ही गलती नहीं है, लोगों की भी बहुत सारी गलती होती है, ये बात का ख्याल करना है, ठीक है। वैसे ही यूट्यूबर्स की ही खाली गलती नहीं है, देखने वालों की भी बहुत सारी गलती होती है, जो देख के क्या समझ रहे हैं, ठीक है। हर आदमी बेवकूफ़ नहीं बनता है, बहुत सारे लोग पहले ही समझ जाते बात सुन करके कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, और बहुत सारे लोगों को हर चीज़ सही लगती है, ठीक है। यूट्यूब पे बस कोई वीडियो आ गया, माता वैष्णो देवी का सिक्का, ट्रैक्टर वाला सिक्का या XYZ कोई भी सिक्के की भाव देख लिए, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़, उसी को देख के भ्रमित हो गए और उसको फ़ोन लगाया, बात किया, वो बोला कि हाँ बिक जाएगा, इतना मिलेगा, पहले इतना पे करना पड़ेगा आपको, तो लोग लालच में आके उसको पे कर देते हैं, ठीक है। फिर बाद में बोलते हैं कि भाई हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया, ठीक है, हुआ एक आध बार इस टाइप से, मैं समझता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि आदमी फंस सकता है, लेकिन बार बार नहीं फंसना है। वैसे ही एग्जीबिशन में 1-2 बार आप इंटरेक्शन करके गलती कर सकते हैं, लेकिन बार बार अगर वही गलती रिपीट करोगे तो फिर आप में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। एग्जीबिशन में लोग जाते भी है, सेल भी करते हैं, उनका बिकता भी है, ठीक है। कम में बिके ज़्यादा में बिके वो एक अलग अप्रोच है, और कोई सेलर कम में बेचे ज़्यादा में बेचे वो एक अलग अप्रोच है। यानी कि अगर मैं कोई चीज़ मार्केट में 4,000 में बिक रही है, मैं हो सकता है आपको 7,000 में बोलूँ, मैं कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ आपको, आपने अगर ख़रीद लिया वेल एंड गुड, वही चीज़ हो सकता है 7,000 में जो आपने ख़रीदी मुझसे, दूसरे तीसरे दिन आपको पता चले कि वो तो बाज़ार में 3,000 में भी थी अवेलेबल, तो वहाँ पे आप ये क्लेम नहीं कर सकते मेरे पे या किसी पे भी कि यार ये भाव में मैंने ख़रीदा था उनसे, वो गलत डीलर है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। पहले आप कोई भी चीज़ अगर ख़रीद रहे हो तो पहले अपनी भी जानकारी निकालनी चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी बात, हर जगह के प्राइस अलग अलग ही होते हैं, ठीक है। किसी के पास कोई सिक्का बहुत कम रेट में मिल जाता है, किसी के पास वही सिक्का बहुत ज़्यादा रेट में मिलता है, तो उसके पीछे भी रीज़न्स होते हैं, ठीक है। बाइंग में जो सामने वाला जिससे बाई किया है उससे क्या रेट में बाई किया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी बात अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी है जो बहुत कम भाव में ख़रीद लेते हैं लोगों से, और फिर यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे या कहीं पे भी जाके वो अपने भाव में बेच देते हैं, ठीक है। तो वो भी तरीका मेरे हिसाब से गलत है। तो जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे इन सारी चीज़ों में आपको धोखा होते रहेगा, या तो आप कलेक्शन भी सही नहीं कर पाएंगे, बिज़नेस भी सही नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको सेल करना होगा तो सेल भी नहीं कर पाएंगे आप। तो इसके लिए मैं कहता हूँ पहले गाइडलाइंस लीजिए। अभी एक मैं आप लोगों को ऑडियो भी सुनाने वाला हूँ, अभी आज की किसी का कॉल आया था सुबह में जब मैं बिज़ी था, तो उसके बाद फिर अभी मुझे टाइम मिला तो उनसे बात किया, ऑर्बिट से रिलेटेड कुछ बातें हैं, वो भी ऑडियो आप सुनेंगे तो आपको कुछ गाइडलाइन मिल जाएगी। मुझे ये वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आएगी, आगे का भी सुनिएगा, हो सकता है उससे आपको और कुछ सीखने मिले ऑर्बिट के बारे में भी और इस इंडस्ट्री के बारे में भी, ताकि आपके सिक्के बिके, ठीक है। तो चलिए आगे सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। जो आपने कॉल किए थे ना वो टाइम में थोड़ा मीटिंग में था, मतलब नहीं किसी के साथ था। मुश्किल नहीं, फजल हाँ शेख ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, हाँ, बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कॉइन कलेक्शन वगैरह कुछ करते हैं क्या आप? जी नहीं, मैं तो जो सो फर्स्ट टाइम जो सो तकरीबन जो सो 1 साल से आपकी जो सो यूट्यूब पर देखता हूँ मैं। वीडियो देख रहे हैं आप? जी हाँ, 1 साल से ज्यादा छुआ हूँ। तो अभी मेंबरशिप का आप क्यों प्लान, मतलब सोचे कि मुझे मेंबरशिप लेनी है, ऐसा क्यों सोचे आप? मैं इसलिए सोचा क्योंकि कॉइन के बारे में, अब वो मिंट के बारे में वगैरह जो से क्या है उतना मेरे को जानकारी नहीं है। अच्छा हाँ, इसलिए मतलब चलो आपकी जो सो बुक ले लेके जो सो जी। कलेक्शन करेंगे बोल के, इसलिए
तो कॉल कर रहा था आपको। अभी जो मेंबरशिप मैं दे रहा हूँ ना, आप मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं ऐप वगैरह। जी हाँ, मैं खाली यही कर ले सकता हूँ, कॉलिंग कर सकता हूँ, जो सो नंबर मिला के कर सकता हूँ। मेरे को दूसरी अच्छा चीज जो अच्छा सो अच्छा फोन की अच्छा। जानकारी नहीं है। हाँ तो ठीक है, आप क्या कीजिए, देखिए दो टाइप की मेंबरशिप है, ठीक है। जी अभी हमारा ऐप भी लॉन्च हुआ, आपको पता होगा, मोबाइल ऐप। हाँ। जी हाँ। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मली जो मेंबरशिप है जिसमें बुक की आपको हार्ड कॉपी मिलती है, यानी आपके हाथ में आ जाएगी वो, अच्छा ठीक है। वो अच्छा। 1200 की मेंबरशिप है, उसमें एक कॉइन एल्बम भी फ्री मिलता है आपको, ठीक अच्छी है। बात है। अच्छा जिसमें आप अपने कॉइन्स लगा के उसमें कलेक्शन रख सकते हैं। अच्छा तो वो अच्छा 60 कॉइन का एल्बम फिलहाल है मेरे पास, तो वही वाला मैं अच्छा फ्री देने वाला हूँ, अच्छा। ठीक हाँ है। और या फिर हाँ अभी जो देखो एक बुक आई है रडप्पा जी की भी, ठीक जी है। हाँ हाँ। उस बुक के साथ मेंबरशिप लेना चाहते हैं, वो लेटेस्ट बुक है, ठीक है। जी मेरी जानता हूँ जो मैं। बुक है हाँ। वो 2023 की है, अच्छा और ये इनकी जो आई है 23-24 की है, ठीक है। अच्छा अगर अच्छा। ये इनकी बुक के साथ अगर मेंबरशिप लेते हैं तो हाँ टोटल होगा 2000 रुपया। और अच्छा सिर्फ इनकी बुक और मेंबरशिप लेते हैं तो हाँ। टोटल होगा 1500 रुपया, ठीक है। अच्छा उसमें अच्छा मेरी बुक फिर नहीं आएगी, इनकी अच्छा बुक दे दूंगा और एक एल्बम मिलेगी आपको। अच्छा। कितने, और 1200 में? नहीं, इनकी बुक वाला अगर लेते हैं आप सिर्फ जी। तो 1500 में, और मेरी बुक वाली मेंबरशिप लेते हैं तो 1200 में, ठीक है। अच्छा या दोनों की बुक चाहिए आपको तो टोटल 2000 रुपीज लगेगा। अच्छा। और ये तो जी, दूसरी चीज, इसमें आपका क्या परसेंटेज रहेगा सब? कॉइन अगर सेल करेंगे जी हाँ, कहीं तो उसमें सेलिंग डिपेंड की बात करता कर रहा है। हूँ। हाँ, जी उसमें डिपेंड करता है कौन से कॉइन है। अभी जैसे जी। मान लो कोई ऐसा कॉइन है जो डिमांड में है, ठीक है, अच्छा हाँ। जो मतलब कि बिक सकता है आसानी से, ठीक है। अच्छा उस हाँ। टाइप के कॉइन पे 15-20% हम ले लेते हैं। अच्छा अच्छा। और जो कॉइन डिमांड कम है लेकिन फिर भी हाँ। हम वो सेल के लिए लगा रहे हैं, तो वो अच्छा अगर सेल हो जाता है तो 20 से 30% के बीच में उसमें लेते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ। बाकी का अच्छा आपको मिलता है। और अच्छा। नॉर्मली जो मैं खरीदता हूँ मेंबर जी। से या किसी से भी, अच्छा तो उसमें तो फिर मैं अपना ऑफर बता देता हूँ, ठीक है, अच्छा। हाँ कि भाई ये प्राइस में मैं खरीद सकता हूँ। हाँ वही तो ये। लगभग वो जो प्राइस होता है ना, वो जी समझ लीजिए जो वीडियो में मैं सेल कर रहा हूँ, जी। तो उसमें जब परसेंटेज जितना काट के मैं आपको दे रहा हूँ उससे भी वो अच्छा कम प्राइस रहेगा। हाँ नहीं, मैं फिर भी वो पूछ ले रहा हूँ आपसे मैं। मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। अच्छा। और हो सकता है आपके जरिए अभी जैसे अपनी बात हो रही है, जी। इसी वीडियो में मैं डाल भी सकता हूँ कि भाई इस टाइप से मेंबरशिप वगैरह का है हमारा, तो ये अच्छा बातचीत से और भी लोगों को समझ में आ सकता है, नहीं नहीं वही। ठीक है। तो जी। ये चीजें है, मतलब अपना जो भी है। और अगर सिक्के समझ लो हमने वीडियो में डाले, जो सेल हुए हो गए, जो नहीं हुए वो आपको आपके रिटर्न भी मिल जाएंगे, हाँ, ठीक अच्छा है। अच्छा। हाँ। और और ये कुछ। दूसरी चीज, हम्म। आपका एड्रेस मेरे को सही चाहिए। कभी भी जो सो मैं आपसे आप मिलना जब भी चाहता हूँ आगे। आना रहेगा आ सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेके आना है। मैं आपको एड्रेस व्हाट्सएप पे मेरा भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा। आपने अगर मेरे वीडियो 1 साल से देखे तो देखे होंगे, काफी लोग मेरे ऑफिस पे आते भी हैं, जी हाँ, ठीक है। देखा हूँ, तकरीबन देखा हूँ। हाँ, तो उन लोग भी वैसे ही अपॉइंटमेंट लेके ही आते हैं ज्यादातर, हाँ। ठीक है। अच्छा। तो जब भी जैसे मैं मंडे और थर्सडे जी वाले हाँ दिन अपॉइंटमेंट देता हूँ ज्यादातर, तो हाँ। उस दिन में सुना हूँ आप, मैं भी। हाँ उस दिन में हाँ। आप आएंगे तो 1-2 दिन पहले मुझे बता देंगे कि ये टाइम पे मैं आने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, हाँ ठीक है। और क्योंकि आने मैं से पहले ना, जब भी जी जैसे कॉइन सिक्के बेचने के लिए अगर ला रहे हैं तो हाँ। एक बार बता देना कि किस टाइप के कॉइन आप ला रहे हैं, ठीक है। अच्छी बात है। अच्छा और अगर सिर्फ मिलने आ रहे, समझने आ रहे हैं तो फिर तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली अच्छा बात नहीं है। अच्छा। नहीं तो हाँ होता क्या है, लोग जो है ना पुराने सिक्के खाली उठा के लेके आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता ज्यादातर लोगों को। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या है, आपके जो सो यूट्यूब पे देख रहा हूँ ना, तो उस वो हिसाब से आपसे जो सो मेंबरशिप लेना चाह रहा हूँ मैं, बस और कुछ भी नहीं। मेंबरशिप का जो हमारा है, जो भी मैं हाँ मतलब आज से नहीं पहले से जो मेंबरशिप मैं देते आया हूँ, ठीक है, आज जी से 2 साल से ज्यादा हो रहा है टाइम। हाँ उसी टाइम से मेरा मतलब बोलना ये था कि मेंबरशिप है सीखने के लिए, ठीक है, जी हाँ। सिखाने के लिए, समझने के लिए, नहीं नहीं, सही बात है ठीक है। भाई। मतलब आप भी मेरे से कुछ सीखो, मैं भी आपसे कुछ सीखूं, ठीक अच्छा। है। और एक दूसरे को हेल्प करके हम आगे बढ़े लाइफ में। अच्छा ठीक। और अगर कुछ सिक्के बिकने लायक है तो उसको बिकवाने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूं,
ठीक है। अच्छी बात, अच्छी ये बात। है मेंबरशिप। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, कुछ कुछ लोग जो गलत लोगों का वीडियो देख लेते हैं ना, जो फ्रॉड लोग फंसाने वाले होते हैं ना, 1,000 2,000 5,000 लेते हैं। हाँ, तो मैं वो कुछ, हाँ तकरीबन देखा हूँ सब। हाँ, सही हाँ, है। कुछ लोगों को क्या लगता है शायद हम ये पैसा दे देंगे तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए, तो नहीं हमारा नहीं। लेकिन मेंबरशिप ऐसा नहीं है। बुक वगैरह मैं दे देता हूँ। जी। मतलब 1,200 की मेंबरशिप में समझो 1,000 1,100 रुपए की चीज तो मैं आपको रिटर्न ही दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ठीक। हाँ, अच्छे। और ऊपर क्या समझ गया है, मैं। 100 200 जी। रुपया मुझे मिलता है ऊपर नहीं मेंबरशिप में। तो नहीं। हाँ। मेंबरशिप कमाने के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन लोगों को एजुकेट करने के लिए दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है समझता हूँ इस बात को आपको मैं। जी। हम्म। अभी मान लीजिए आपको कोई सिक्का मिलता है और उसकी जानकारी अगर आपको नहीं है, और जी। मेरे पास अगर उसकी जानकारी है, तो मैं आपको बता दूंगा ये कितने में बिक सकता है। ठीक है। अच्छा और अच्छा। अगर मेरे पास नहीं बिक सकता है तो ये भी बता दूंगा कि ऑप्शन वगैरह में भी बिक सकता है, तो वो ऑप्शन भी बता दूंगा आपको। ऑक्शन वगैरह में तो जो सो मैं नहीं जाता, एक एक टाइम यहाँ पे नहीं जाके नहीं, देख एग्जीबिशन लिया की हूँ। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जी। ऑक्शन जो नीलामी होती है ना, अच्छा ऑक्शन। अच्छा। हाँ, हाँ। एग्जीबिशन अलग है, ऑक्शन अलग है। अच्छा ठीक अच्छा। है। हाँ। तो वो नीलामी में जो जैसे बहुत सारे अलग अलग ऑक्शन हाउस है, अच्छा तो वहां पे ऐसे कुछ रेयर सिक्के जो बिक सकते हैं वो हम वहां पे भी बिकवा सकते हैं। ठीक है। अच्छी तो अच्छी बात लेकिन है। उसका प्रोसेस होता है, एक दिन में काम नहीं होता है, उसमें भी 1 1.5 महीना 2 महीना जाता है। ठीक जी है। हाँ। जी। ये सारी बातें रहती है। और एग्जीबिशन का क्या एक्सपीरियंस है आपका? यहाँ पे हैदराबाद में जो सो लगे हुआ था हाँ जी। ना, तो एक टाइम मैं एक सिर्फ दो सिक्के लेके गया था। एक तुम्हारे, कब की बात होगी ये? ये मेरे ख्याल से 3 4 महीने कुछ हुआ। अच्छा, हैदराबाद में जो 2024 सो की लगे। बात है, 2024 की बात कर रहे हैं आप? नहीं, 23 में था। अच्छा 23, मतलब 2023 के एंड में होगा फिर। हाँ। हाँ तो जी। वहां जाके देखा, हाँ ये जी। वो लोग बोले ये बेकार है, ये चलने वाले नहीं है। तो हाँ, कौन से सिक्के थे आपके? एक 2 रुपए का, ये तुम्हारे नेशनल इंटीग्रेशन का है ना वो। हाँ जी, उसमें वो कौन एक सा? सिक्का था। और दूसरी चीज नहीं, वो 2 रुपए में कौन सा था, कौन से साल का था, कौन से मिंट का था? 2004। अच्छा, हाँ कलकत्ता। हाँ, कलकत्ता। अच्छा। और दूसरी चीज तुम्हारे वैष्णो देवी का सिक्का, ये दो थे। मतलब पहले जाके देख तो लेंगे बोल के गया था मैं। हाँ, तो मतलब वहां पे दोनों जो, दोनों चीज आप लेके गए, जी कौन सा बिकता है देख लेता हूँ। हाँ, तो जी वहां जी। जो सो बताइए, दोनों चीजों के हम जो सो 60 रुपए देते हुए, मतलब चलो जान दो, बोल के बाहर आ गया मैं। उसके बाद से जो सो मैं गए नहीं आप? दिलचस्पी लिया ही नहीं था मैं। जी जी। तो आपका यूट्यूब जो देखता हूँ ना आपका, जी। तो क्या है उसमें, आप समझाते ज्यादा है। हाँ जी। हाँ, इसलिए मतलब चलो देख लेंगे, मेरा कोशिश करेंगे एक्चुअली कि। क्या है ना, कि जी। मुझे लाखों सब्सक्राइबर नहीं बनाने हैं, सबसे हाँ। पहली बात। मेरे चैनल पे मैंने एडवर्टाइज का भी ऑन करके नहीं रखा है, चाहूँ तो जी। ऑन कर दूंगा तो उससे भी मेरी एक इनकम जनरेट होगी। लेकिन हाँ। मुझे उससे कमाना नहीं है, उसकी कुछ और भी वजह है। जी। मेरा मेन टारगेट है जो लोग मुझसे जुड़े ना, वो लोग सीखें, सीख के फिर इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। ठीक है। नहीं नहीं, हाँ, सही तो बात है वो आपकी। उसमें क्या हाँ। है, बहुत सारे लोग आते हैं, जुड़ते हैं, हम्म लेकिन कुछ लोग सिर्फ जुड़ के वहीं पे उनकी कहानी खत्म हो जाती है, आगे कुछ वो लोग करते नहीं है, कलेक्शन भी नहीं करते हैं, ना हम्म कुछ वो मतलब आगे उनका इंटरेस्ट होता है, लेकिन मेंबरशिप ले लेते हैं। तो वो भी ठीक है कि इन केस आगे चल के कभी उनको कुछ सिक्का उक्का मिल गया, अगर बेचना रहा तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, सही बात है भाई। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ना कि जो लोग भी जुड़ते हैं, जी। वो लोग मतलब हॉबी को आगे बढ़ाना चाहिए। आज अपन खुद कर रहे हैं तो 4 लोगों को और बताना चाहिए। नहीं ठीक नहीं, है। सही बात है। नहीं नहीं, हाँ, आपकी बात बिल्कुल बजा है साहब। तो और लेकिन सही बताना चाहिए, गलत नहीं बताना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, ठीक सही है। बात है। हाँ अच्छा, अब ये जो आप बोल रहे थे ना एग्जीबिशन में गए आपके सिक्के बिके नहीं, तो उसमें थोड़ा हाँ सा ये बोलना था कि ये जो आप माता वैष्णो देवी का सिक्का क्यों लेके गए थे? हाँ, वो जेब में पड़ा हुआ था, जो उसे बतलाया मैं लेके भाई, जाके। मतलब आपको कुछ तो पता होगा ना, कहीं से कुछ सुना होगा आपने, हाँ। लाखों में बिकता है ऐसे कुछ तो सुना नहीं नहीं होगा नहीं, आपने। वो तो बेकार है, वो अच्छा सुनता ही नहीं मैं वो। हाँ। अच्छा अच्छा। मैं और कल तकरीबन जो सो 2 रुपीज का कलकत्ता में जो बोल रहे हैं आप, नेशनल इंटीग्रेशन 2004 का, ये हाँ कंडीशन कैसी थी इसकी? हाँ, कंडीशन जो सो नॉर्मल है, जैसा ये। मतलब सारी चीजें उस पे सही नजर आती है, कुछ हाँ। मिटा हुआ नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल साफ नजर आती हो। अच्छा। तो हाँ। उसकी प्राइस अभी जो चल रही है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, जी। सेलिंग प्राइस बता रहा हूँ, यानी क्या प्राइस में बिकता है। वो अच्छा 400 500 से उसकी प्राइस शुरू होती है।
जी और हाँ। टॉप कंडीशन में 2-2.5 हजार से कम में नहीं बिकता है वो। हाँ। ठीक है, हाँ। अब मान लीजिए आपका नॉर्मल कंडीशन में भी रहा होगा, हम्म। तो मैं अगर मुझे खरीदना होता तो 200-250-300 रुपया तो दे ही देता आपको। नहीं नहीं, सही बात है बात की। हाँ। और एक्स्ट्रा फाइन प्लस में होता, समझ लीजिए उस पर थोड़ा बहुत चमक रहती, तो जी। शायद 800-1000 रुपये भी पे कर देता आपको मैं। नहीं नहीं, सही ठीक है, बात है। हाँ। हम्म। तो बहरहाल सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूँ आपको। जी हाँ। तो आपको बुक वगैरह जब मिलेगी ना, तो पहले जी। वो बुक को देख के समझिए क्या है उसमें, क्या चीजें बताई गई है। ठीक हाँ। है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ, सही बात है आपकी। तो देखिए फिर आप क्या डिसाइड करते हैं, कौन सी मेंबरशिप लेनी है, मुझे मैसेज कर देना एक बार, तो अच्छा। मैं आपको फिर उस हिसाब से आपको गाइडलाइन दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, आपकी 24 की बुक आई क्या? मेरी नहीं आई है अभी तक, हाँ। रडप्पा जी की आ चुकी है। वो अच्छा बुक जो है काफी काम आएगी लेकिन आपको। ठीक अच्छा है, अच्छा अच्छा। तो सिर्फ अगर वो बुक और मेंबरशिप भी ले रहे हैं तो भी हम्म। मतलब आपको 1500 में हो जाएगा। मेरी एक अच्छा, एल्बम भी उसमें फ्री दे दूंगा आपको, कॉइन एल्बम। अच्छी बात है। हाँ। ठीक है, तो हाँ, तो उसमें अच्छा, भेजना कैसे? पेमेंट ऑनलाइन भेज सकते हैं, अकाउंट में भेज सकते हैं, अकाउंट की बैंकिंग डिटेल मिल जाएगी। हाँ, वही ठीक है। ऑर्बिट ट्रेडर के नाम से अकाउंट है हमारा, और अच्छा मेरा पर्सनल भी है। तो अच्छा जिसमें भी आपको पेमेंट करना है बता देना मुझे, और साथ अच्छा। में अगर ऑनलाइन से कर रहे हैं स्कैनर कोड वगैरह अगर चाहिए होगा तो वो भी भिजवा दूंगा। तो मेरे को किसी की फोन की जानकारी नहीं है साहब मेरे को। नहीं, अगर किसी और से जैसे करवाते नहीं हैं नहीं ना, नहीं नहीं, तो मैं हाँ, अभी जो ये किया हूँ, जी, दो चार को बोल के जो सो करवाने लगाया हूँ, क्योंकि मेरे को फोन की इतनी जानकारी नहीं है। नहीं चलेगा। जैसे बहुत सारे वो मनी ट्रांसफर वाले लोग रहते हैं ना, जिससे पैसा वो लोग भेजते हैं वो लोग, हाँ हाँ। तो अगर वैसा किसी से भेजना है उनको, अगर मेरा फोन पे जीपे नंबर चाहिए होगा तो वो नंबर भी दे दूंगा आपको, हाँ और हाँ, स्कैनर कोड अगर इसीलिए चाहिए होगा तो वो भी दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, इसीलिए जो सो आपसे जो सो पूछ रहा हूँ कि भेजना कैसा बोल के। हाँ जी, यही दो हाँ, तरीका है, या बैंक में डालिए अकाउंट डिटेल दे दूंगा, अच्छी या फिर बात है। ऑनलाइन में भेज सकते हैं आप। ऑनलाइन तो मेरे को नहीं आता साहब, कैसा बोलूंगा ठीक मैं। है, फिर बैंक डिटेल भेज दूंगा आपको। अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन पेमेंट जब करेंगे ना आप, तो उसका जी, मेरे को रिसिप्ट बता देना कि ये पेमेंट आपने उसका किया है, उसका अच्छी बात फोटो है। भेज देना, मतलब रिसिप्ट का। अच्छी ठीक बात है, है सर। ठीक है, और शुक्रिया। कुछ और जानना है आपको? आपसे मिलने के बाद ही जो भी पूछना अच्छा, पूछ अभी लूंगा एज मैं। क्या है आपकी वैसे, जी, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 70। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ तो जी। फिर अभी मतलब क्या करते हैं आप वैसे? मैं वैसा तो टेलरिंग करता हूँ, लेकिन अब क्या है, उम्र के हिसाब से ज्यादा काम नहीं होता। सही सही सही। हाँ, वो हिसाब से कभी ऐसी जाके बैठ के कर लेता हूँ, समझो। जी, कहाँ से वैसे आप बोले? हैदराबाद से ना? जी हाँ, हैदराबाद तेलंगाना। तेलंगाना से? मेरे जी पास पूरे इंडिया से ही लोग हैं जुड़े हुए। हाँ, जानता हूँ ना हैदराबाद, हाँ, हाँ जी, हैदराबाद से भी काफी लोग हैं, है ना? फिर वो भी वो, सुनता हूँ। हाँ। जी जी जी, तो मैं ये आपको सजेशन दूंगा कि आप जी अगर मतलब कलेक्शन कर रहे हैं ना, अभी जैसे शुरुआत करने जा रहे हैं आप, तो जी। बेहतर होगा मतलब वही कॉइन का कलेक्शन करना जो आपको आगे फायदा कर पाएंगे। बहुत सारे नहीं लोग नहीं। क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं और छोटे मोटे एरर वाले सिक्के जमा करने लगते हैं, या फिर क्या करते हैं, जी स्कार श्रेणी के सिक्के तो देख लेते हैं लेकिन वो कंडीशन काफी उनकी खराब रहती है, तो उस हाँ। कंडीशन के भी जमा कर लेते हैं। लेकिन चलो ठीक है, कम बजट में मिल रहे हैं, आम चलन में मिल रहे हैं तो जमा कर लें तो ठीक है, लेकिन खरीदना ठीक नहीं है वैसे। नहीं नहीं, ठीक है, आम तो चलन ये, के सिक्के है सब। हाँ, तो अगर उसको जमा करते हैं, भले ही आज डिमांड नहीं है, आने वाले 2 4 5 साल में जब भी डिमांड आएगी तो कुछ ना कुछ उसका पैसा मिलता है। नहीं ठीक नहीं, है, सही बात है। हाँ। लेकिन ऐसे सिक्के जमा कर लेना, कुछ लोग तो खाली फोटो देख के जमा करते हैं। नहीं ठीक नहीं है, नहीं नहीं, तो वो सारी इसीलिए चीजें अवॉइड करनी है। अगर बुक नहीं। में रेफरेंस देख रहे हो तो कम से कम चेक करना है बुक में कोई सिक्के की प्राइस अगर हाँ यूएनसी कंडीशन में 500 रुपए दी है ना किसी भी मिंट जी से हाँ। कम 500 रुपया होनी चाहिए। अगर वो नहीं टाइप नहीं का भी सिक्का मिले तो उसको कलेक्ट कर लेना अपने को। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल बजाय बात आपकी। हाँ, चलिए इससे पहले इजाजत दीजिए, मैं अभी थोड़ा सा वीडियो भी बनाना था मुझे, आज थोड़ा अच्छा लेट हो गया मुझे। हो अच्छा। सकता है अपनी ये बात की वीडियो डाल दूं आज मैं। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा, क्या बहुत नाम बहुत बताया आपने? शुक्रिया। शेख मोहम्मद यूनुस। शोएब मोहम्मद। यूनुस जी, मैं जैसा भी रहेगा आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए एक बार, मैं डाल देता हूँ आपको डिटेल। अच्छी बात है साहब। ठीक है, ठीक, चलिए, अच्छा। अल्लाह हाफ़िज़।